हम आज अपने थर्ड साइबर लॉ के लेक्चर में कानून शहादत आर्डर की जो अमेंडमेंट्स हैं उनको देखेंगे। 2002 में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस पास हुआ तो उसके शेड्यूल में कानून शहादत आर्डर को अमेंड कर दिया गया। इसकी काफ़ी सारे आर्टिकल्स को अमेंड कर दिया गया था। सेक्शन जो 29 है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस का, वो बताता है कि Amendment of Presidential Order Number 10, 1984. For the purpose of this ordinance, the Karoon Shahad Order 1984 shall be read subject to the amendments specified in the schedule this ordinance. तो एक ही शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में, ETO 2002 में, उसमें एक ही शेड्यूल है और वो शेड्यूल है कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स की गई। अब हम देखते हैं कि वो कि कौन सी नहायत अहम और ज़रूरी अमेंडमेंट्स थी जो की गई ताकि साइबर लॉज और इलेक्ट्रॉनिक लॉज की रेलिवेंसी बरकरार रह सके। पहली अमेंडमेंट जो थी आर्टिकल 2 में की गई, कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल 2 में की गई। हम इसको पढ़ते हैं। इन द कानून शहादत आर्डर 1984 hereinafter referred as the said order in clause 1 after subclause D the following new subclause E and F shall be added, namely अब दो क्लासेस उन्होंने इस आर्टिकल 2 में न्यूली ऐड की। वो क्या थी? E द एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी कंप्यूटर से जनरेट किया गया डॉक्यूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं, जो इनकी हम डिटेल में जाएंगे, एक लेक्चर फुल इस पे होगा। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर, इसके ऊपर भी एक लेक्चर होगा। शेल बियर द मीनिंग गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। दूसरी खास अमेंडमेंट थी जो F द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वे द कंटेक्स्ट सो एडमिट्स इंक्लूड द मीनिंग गिवन टू इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। ये टेलीकॉम के हवाले से ये अमेंडमेंट की गई। ये दो अमेंडमेंट की थी जो आर्टिकल 2 में की गई। कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल 2 में दो स्पेसिफिकली बड़ी ख़ास अमेंडमेंट की गई। दूसरी अमेंडमेंट जो की गई वो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 30 में की गई। हम पढ़ते हैं उसको, क्या अमेंडमेंट की गई। इन द सेड ऑर्डर in article 30 for full stop at the end a colon shall be substituted and thereafter following explanation shall be added, namely explanation statements generated by automated information system may be attributed to the person exercising power or control over the said information system। ये बड़ी ज़रूरी अमेंडमेंट की गई। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इस तरह से कि जब यहाँ पे बैंकिंग हो, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट जनरेट हो, तो उस स्टेटमेंट को या उस ऐसी एंट्री को या उस इन्फॉर्मेशन को उस सिस्टम से और उस सिस्टम के इंचार्ज को एट्रीब्यूट किया जाएगा जो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ कंट्रोलर या इंचार्ज होगा। तो वो स्टेटमेंट जो भी जनरेट होगी और जिस पर कोड के अंदर लाइन्स रखा जाएगा, वो उस बंदे को, उस पर्सन को, उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एट्रीब्यूट होगी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा। तीसरी बड़ी ज़रूरी अमेंडमेंट की गई, इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल, एक नया आर्टिकल जो था वो ऐड किया गया 1984 के कानून शहादत आर्डर में। इन द सेड ऑर्डर आफ्टर आर्टिकल 46 द फॉलोइंग न्यू आर्टिकल शैल बी इंसर्टेड, नेमली 46A रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड received or recorded by automated information system, statements in the form of electronic document generated, received or recorded by automated information system while it is in working order are relevant facts। इसको एक्सप्लेन करूँगा, ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कोई स्टेटमेंट जनरेट करे या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या क्रिएट करे,
वो स्टेटमेंट्स जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करेगा, कोई रिकॉर्ड शो करेगा या कोई रिकॉर्ड रिसीव करेगा या कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होगा, वो स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट रेलिवेंट होगा। कंडीशन ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्किंग ऑर्डर में हो और सिक्योर और सिक्योरिटी प्रोसीजर के अंदर। अब ये वाली कंडीशन है कि वो स्टेटमेंट जो होंगी, वो इन्फॉर्मेशन जो होगी, वो जो जनरेट होगी या रिसीव होगी या रिकॉर्ड होगी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए से, वो रेलिवेंट फैक्ट है और कोड उस पर रिलायंस रखेगी। लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्किंग ऑर्डर में हो, वो अंडर सिक्योरिटी प्रोसीजर हो और वो वर्किंग ऑर्डर में हो। चौथी अमेंडमेंट जो की गई, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 59 in Qanun Shad Order 1984 in the said order in Article 59A, after the word impressions, the comma and the word are as to authenticity and integrity of electronic document made by or through an information system shall be inserted, and B, for the word are relevant facts, or words are comma and commas are as to the functioning, specification, programming or operation of information system or relevant fact shall be substituted। ये ऊपर जो आर्टिकल आया, आर्टिकल 46 थर्ड अमेंडमेंट जो थर्ड अमेंडमेंट की गई थी, ये फोर्थ अमेंडमेंट में उसी के परसुएंस में ये एक्सप्लेन किया गया कि अगर कोई प्रोग्रामिंग या कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की इंटेग्रिटी का इशू होगा तो उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होगी, जो भी उसके अंदर उसकी टर्मिनोलॉजी होगी, उसको रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, उस पर कोड रिलाई करेगी। और जो भी वो प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग परफॉर्म होगी या जो भी स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व होगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा, जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपने वर्किंग ऑर्डर में होते हुए, किसी रिकॉर्ड को जनरेट करते हुए, किसी रिकॉर्ड को रिसीव करते हुए, किसी रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करते हुए, वो तमाम रेलिवेंट होंगे, वो तमाम फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के, वो सॉफ्टवेयर, वो हार्डवेयर, तमाम रेलिवेंट फैक्ट हैं और उन पर कोड लाई करेगी, उसको डिनाई नहीं कर सकती या उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। जो फिफ्थ अमेंडमेंट की गई वो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 73 इन कानून शाद ऑर्डर 1984 में की गई। इन द सेड ऑर्डर इन आर्टिकल 73 आफ्टर सेकंड एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग न्यू एक्सप्लेनेशन शैल बी एडेड, नेमली explanation 3, a printout or other form of output of an automated information system shall not be denied the status of primary evidence। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि कोई भी प्रिंट आउट होगा किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम से जनरेट किया हुआ, उसको प्राइमरी एविडेंस की हैसियत हासिल होगी, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पर देखा जाएगा कोर्ट में, solely for the reason that it was generated, sent, received or stored in electronic form। If the automated information system were in working order at all material times and for the purpose thereof, in the absence of evidence to the contrary, it shall be presumed that the automated information system was in working order at all material times। कि वो जो प्रिंट आउट होगा जिस पर कोई रिलाई हुआ होगा एज ए प्राइमरी एविडेंस के तौर पर कोर्ट लाई कर रही होगी, उसको इनकार नहीं किया जाएगा अगर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, अगर में टेंडर किया जाता है तो वो अर्किव वर्किंग ऑर्डर में या इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो वर्किंग ऑर्डर में है और वो ऐसा कोई प्रिंट आउट देती है या ऐसा ऑटोमेटेड ऐसा आउटपुट देती है, वो जो कोर्ट में एज एविडेंस के तौर पर देखा जा रहा है, वो बिल्कुल रेलिवेंट है और प्राइमरी एविडेंस है, कुछ उस पर डाउट नहीं होगा। सिर्फ उसकी एक कंडीशन है कि वो वर्किंग ऑर्डर में हो, जैसा कि पीछे आर्टिकल अमेंडमेंट 4 और 3 में एक्सप्लेन किया गया। इसमें एक्सप्लेनेशन 4 दी गई है, ए प्रिंट और अदर फॉर्म रिप्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक document other than a document mentioned in explanation 3 above
The first generator, send, receive, or store in electronic form shall be treated as primary evidence, whereas security proof at the time it was generated, sent, received or stored. इसको भी एक्सप्लेन करते जाएं कि जो भी प्रिंट आउट किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का या उसकी रिप्रोडक्शन ऑफ किसी रिकॉर्ड की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करेगा वो प्राइमरी एविडेंस होगा, सब्जेक्ट टू उसकी कंडीशन जो बयान की गई हैं इन दो एक्सप्लेनेशंस में वो ये होंगी कि एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्किंग ऑर्डर में हो, दूसरा कि जब वो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रिंट आउट दे रहा है, तो वो वर्किंग ऑर्डर में हो, और साथ जब उसने वो रिकॉर्ड अपने जनरेट किया, जब रिकॉर्ड स्टोर किया, जब उसने रिकॉर्ड रिसीव किया, तो वो रिकॉर्ड रिसीव करते हुए, जनरेट करते हुए, उसको सेंड करते हुए, ट्रांसमिट करते हुए सिक्योरिटी प्रोसीजर के अंडर हो। अगर ये दो कंडीशंस हैं कि वर्किंग ऑर्डर में हो और जब वो रिकॉर्ड जनरेट कर रहा था या रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर रहा था या वो ट्रांसमिट कर रहा था रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा था, तो वो सिक्योरिटी प्रोसीजर के अंडर था, तो फिर वो एविडेंस प्राइमरी है और विदाउट एनी डाउट कोर्ट उस पर लाई करेगी। अगर ऐसी कोई एविडेंस कंट्रेरी आ जाती है कि भाई वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं था या उसको सिक्योरिटी प्रोसीजर के अंडर नहीं था या उसको मैनिपुलेट किया गया या उस किसी सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए से पैदा कर दे डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट किया गया, एडिट किया गया, सुपरइम्पोज किया गया, तो उस एविडेंस कोर्ट जब देखेगी कोई एविडेंस आई है कंट्रेरी तो फिर उसको प्राइमरी एविडेंस तस्लीम नहीं करेगी। लेकिन अगर ये कोई एविडेंस नहीं है कि वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं है और सिक्योरिटी प्रोसीजर के नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए से पैदा कर दे रिकॉर्ड को एज ए प्राइमरी एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और उसको कंसिडर करेगी कि ये प्राइमरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस कोर्ट जो प्रज्यूम करेगी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को इन दो कंडीशन वर्किंग ऑर्डर में होना और अंडर सिक्योरिटी प्रोसीजर होना एक कंडीशन है। अगर ये फुलफिल कर रहा है डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड तो फिर कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को, उस इंफॉर्मेशन को, उस रिकॉर्ड को एक प्राइमरी एविडेंस के तौर पर ट्रीट करेगी। आर्टिकल जो 6 अमेंडमेंट की गई वो in the said order after Article 78 the following new article shall be inserted, namely 78A, proof for electronic signature electronic document. If an electronic document is alleged to be signed or to has been generated wholly or in part by any person through the use of information system and where such allegation is denied, the application of security procedure to the signature or the electronic document shall must be proved. अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के रेलिवेंस के पार्ट पे ये 70A आर्टिकल को इसमें ऐड किया गया, जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट किया गया हो और उसके साथ अटैच हों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और उनके सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनकी कंडीशन को जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेशन के हवाले से इसी अमेंडमेंट में और इसी कानून में बताई गई है वो फुलफिल कर रहा है, तो उसको कोर्ट डॉक्यूमेंट को रिलाई करेगी उस पर और उनको कंसिडर करेगी कोर्ट। आर्टिकल अमेंडमेंट 7 अमेंडमेंट इन आर्टिकल 85 इन द said order, Article 85 after clause 5 the following new clause 6 shall be added, namely the certificate deposited in the repository pursuant to the provision of electronic transaction ordinance 2002। तो ये उस टेलीकॉम के हवाले से ये अमेंडमेंट आई हुई है। जब हम पढ़ेंगे डिटेल में अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 को, उसमें डिपॉजिटरी की प्रोविजन आएगी तो उसको हम डिटेल देखेंगे कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे कि रिपॉजिटरी में मेंटेन करना है। तो तब जाके इस सर्टिफिकेट को जो डिपॉजिट होगा रिपॉजिटरी में वो उनकी कंडीशन दी गई हैं, हम उनको देखेंगे। ये ज़रूरी अमेंडमेंट थी जो कानून शाद आर्डर 1984 में 2002 में ही हो गई। तो ये 2002 में ही हमारा कानून शाद आर्डर अमेंड हो गया और उसको रेलिवेंट कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक लॉज, साइबर लॉज और इंटरनेट लॉ के हवाले से। ये साइबर क्राइम के पार्ट में भी रेलिवेंट है और ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी एक्नॉलेजमेंट
उनकी ट्रांजैक्शन के हवाले से भी रेलिवेंट है। आज का लेक्चर जनाब ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिएगा।